ब्लॉक कांग्रेस ने गुरुवार को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्म जयंती मनाई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया और मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें शिद्दत से याद किया गया। ब्लॉक कांग्रेस ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्म जयंती मनाई। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। इस अवसर पर ब्रजेश मित्तल, विकास यादव गोलू, आशा सांभर, राकेश अहीर, गजेंद्र यादव, मनोहर अंब, बबली तंवर, धर्मेंद्र परिहार, हारून रशीद कुरैशी, विकास यादव गोलू, साबिर मसूदी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद जी का आज जन्म दिवस है। उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो आज़ाद भारत के पहला शिक्षा मंत्री हुए। उन्होंने देश में शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, कई यूनिवर्सिटी बनाई, कई कॉलेज खोले और आज़ादी के पहले उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में काफ़ी भाग लिया। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का उनको गौरव प्राप्त था। इसके अलावा भी वो 2 बार और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के। अब जब 1947 में देश के विभाजन की बात आई तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले मुस्लिम नेता ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया था कि नहीं, जाति आधार पर 2 राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान का निर्माण नहीं होना चाहिए। अतः वे हिंदू सांप्रदायिक एकता सद्भाव के प्रतीक थे, गांधी जी के परम अनुयायी थे और वे कवि, लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक, कई खूबियाँ थी उनकी। तो जब देश में आज़ादी के बाद शिक्षा मंत्री की बात आई तो सर्वसम्मति से सभी नेताओं ने उन्हें प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया। तो आज हम ऐसे देशभक्त को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं।